अगली खबर का रुख करेंगे। खबर आपको बता रहे देहरादून से ही, जहां हेली एम्बुलेंस सेवा का इंतजार अब खत्म होगा। जी हां, उत्तराखंड के लोगों को जल्द ही ये एडवांस सुविधा मिलेगी। ऋषिकेश एम्स में एम्बुलेंस सेवा का सफल ट्रायल हो चुका है। जल्द ही हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू होगी। 2022 में ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री, उन्होंने इसकी घोषणा की थी और अब उत्तराखंड में भी जल्द ही ये सेवा लोगों को मिलने वाली है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ सोनू लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, जब से 2022 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हेली एम्बुलेंस की घोषणा की थी, तब से ही लोगों में काफी ज्यादा उत्साह था। कई सारे राज्यों में इस सेवा को लागू किया गया, मध्य प्रदेश में भी इस सेवा को लागू किया गया। अब बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में भी जल्द ही हेली एरोप्लेन सेवा जो है लोगों को मिलने वाली है। देखिए, इससे कई फायदे उत्तराखंड को आने वाले समय में होंगे। खास तौर पर उत्तराखंड की जिस तरह की भौगोलिक संरचना है, जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उसके लिहाज से हेली एम्बुलेंस की यहाँ अति आवश्यकता है और लिहाजा इसी की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से अनुरोध किया था। साल 2022 के सितंबर माह में उन्होंने इस बात की घोषणा की थी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने, कि उत्तराखंड में हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी और इसमें राज्य और केंद्र सरकार की 50-50% की साझेदारी रहेगी। इस सेवा को हम इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण मान सकते हैं कि जब उत्तराखंड की चारधाम यात्रा चलती है और जब यात्रा का संचालन होता है तो उस वक्त तमाम जो सड़क हादसे होते हैं, बरसात के दौरान जो भूस्खलन की घटनाओं से लोग चोटिल होते हैं या स्वास्थ्य के कारण जो है लोग बीमार हो जाते हैं, क्योंकि अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में दर्शन के लिए तमाम श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो ऐसे में चारधाम यात्रा, जो कि उत्तराखंड की लाइफलाइन कहलाती है, उस लिहाज से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी और कम से समय में किसी भी घायल को या किसी भी सड़क हादसे में या किसी भी बीमार अवस्था में श्रद्धालु को, व्यक्ति विशेष को एयरलिफ्ट कर एम्स में लाया जा सकेगा। तो इस लिहाज से और आपदा जैसे हालात के दौरान जो है वो भी हेली एम्बुलेंस एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है। तो लगातार प्रयास किए जा रहे थे, अब इसका जो ट्रायल है वो सफल हो चुका है। आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है। और एक इसका और महत्वपूर्ण पहलू है कि हाल ही में जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, उसने भी इस बात को कहा था कि चुनाव के दौरान जो तमाम पर्वतीय क्षेत्रों में मतदान के दौरान जो पोलिंग पार्टी जो पदाधिकारी होते हैं, पीठासीन पदाधिकारी होते हैं और जो अन्य सरकारी कर्मचारी अलग अलग विभागों के होते हैं, उनकी जन हानि ना हो। जब वो ड्यूटी दे तो उनका अगर किसी का स्वास्थ्य खराब होता तो उस वक्त भी हेली एम्बुलेंस का उपयोग किया जाए। तो उस लिहाज से भी हम इसको देख रहे हैं कि आगामी जो लोकसभा चुनाव का मतदान होना है, उम्मीद ये की जा रही है कि उससे पहले ही इस हेली एम्बुलेंस की शुरुआत कर दी जाएगी। जी बिल्कुल सुनो, हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से हम देखते हैं आम एम्बुलेंस में जिस तरह की फैसिलिटीज़ होती है, अगर मरीज़ कोई गंभीर रूप से बीमार हो तो उसकी जो बेसिक नीड्स होती है वो उस एम्बुलेंस में हमें देखने को मिलती है। इस हेली एम्बुलेंस में ऐसा क्या खास हमें देखने को मिलने वाला है? अगर ये शुरू हो जाती है, इसका ट्रायल तो सक्सेसफुल हुआ, क्या कुछ इसमें सुविधाएँ या हम कह सकते हैं फैसिलिटीज़ लोगों को मिलने वाली है? अब देखिए, अगर हम इसकी सुविधाओं की बात करें तो एक तो इससे समय की बचत होगी, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है उत्तराखंड और पहाड़ों में अगर कहीं पर भी कोई भी रोड एक्सीडेंट होता है या यात्रा के दौरान बाहरी क्षेत्रों के लोगों की श्रद्धालु के तौर पर किसी की केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम में या यमुनोत्री धाम में अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, तो कनेक्टिविटी समन्वय स्थापित कर ऐसे श्रद्धालुओं को एयरलिफ्ट किया जा सकता है। दूसरा, इसमें चिकित्सक होंगे और वो उपकरण होंगे जो प्राथमिक उपचार के तौर पर किसी भी बीमार व्यक्ति को आवश्यकता होती है। और इसके साथ साथ न सिर्फ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का भी 100 किलोमीटर की ऐसी परिधि का दायरा है जिसमें लोगों को, बीमार लोगों को, घायल लोगों को एयरलिफ्ट कर एम्बुलेंस लाया जा सकेगा। यानी जो मोटर मार्ग से घंटों घंटों का समय लग जाता है पर्वतीय क्षेत्रों में, वो हेली एम्बुलेंस से एयरलिफ्ट करके कम से समय में किसी भी व्यक्ति विशेष को जिसको जरूरत है उसको उपचार दिया जा सकेगा। और आपदा के समय में जहां पर मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, वहां पर दवाई पहुंचानी हो या सैटेलाइट फोन जैसे जो चीजें हैं उनको उपलब्ध कराने की बात हो, या एयर कनेक्टिविटी के साथ साथ जो अन्य आवश्यक चीजें
होती है उनको उपलब्ध कराने की बात हो तो इसमें हवाई सेवा एक महत्वपूर्ण किरदार निभाती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था की जा रही है और आने वाले समय में खास जी। तौर से उत्तराखंड के लोगों के साथ साथ जो आसपास के राज्य हैं उनके 100 बिल्कुल, और किलोमीटर इससे की लोगों दूरी को भी काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं मिलने वाली है। लोगों के मन में भी इस सुविधा को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुशी है। अब इंतज़ार उस क्षण का है जब ये आम लोगों के लिए लागू हो जाए ये सेवा। बने रहे हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे तो खबर देहरादून से आपको बताई।